हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परफेक्ट स्टडी 01 क्लासेज में। आज हम बात करेंगे चेन रूल के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करेंगे चेन रूल। डिफरेंशिएशन में चेन रूल की बहुत बड़ी भूमिका है। चेन रूल से हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को इजली तरीके से हल करते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल we let y equal to f of u and u equal to f of v। सबसे पहले हम मानेंगे कि y जो है u का फंक्शन है। y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ v। यानी कि y में जब हम चेंजेज करेंगे तो y में भी चेंजेज होगा, और v में भी जब हम चेंज करेंगे तो y में भी u में भी चेंज हो जाएगा। अब हमको कोई बोले कि dy अपॉन du निकालिए, नंबर 1। नंबर 2 में कोई बोले कि du अपॉन dv बताइए, और नंबर 3 में कोई बोले dy अपॉन dv बताइए। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए। हम बोल रहे हैं कि यदि y u का फंक्शन है और u v का फंक्शन है, ये आपको दिया हुआ है, और कोई बोले कि बताइए कि y को u के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, u को v के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, और y को v के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, तो क्या क्या माने होंगी। देखिए, y को u के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, और y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, यानी कि इजली तरीके से ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये सिंबॉलिक तरीके से हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल में देंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, नंबर 2 में du अपॉन dv, इसका मतलब हुआ कि u को हम v के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पे u जो है v का फंक्शन है, यानी कि यह भी इजली तरीके से डिफरेंशिएट हो जाएगा। बट ये जो है dy अपॉन dv, इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आप मेरी बातों को गौर कीजिए, हम इसे इजली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें चेन रूल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है dy अपॉन dv, इसका कहने का मतलब है कि y को v के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, और वहाँ यहाँ पे देखिए y जो है u का फंक्शन है, y v का फंक्शन नहीं है, तो हम जैसे y को u के साथ u को v के साथ डिफरेंशिएट किए हैं, वैसे इसको नहीं कर सकते हैं। अगर यदि यहाँ पे दिया होता dy अपॉन du, तब हम इसको कर सकते थे। तो इसी को करने के लिए, इसी का मान प्राप्त करने के लिए चेन रूल आया। तो देखिए चेन रूल क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे dy अपॉन dv इज इक्वल टू dy अपॉन du गुना du अपॉन dv। यानी कहने का मतलब है कि ये जो सूत्र प्राप्त हुआ, इसी को क्या कहते हैं, इसी को चेन रूल कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको बताएं, जैसे कि एग्जाम्पल में एक फंक्शन है, मान लीजिए कि y इक्वल टू 2x, और हमको कोई बोले कि इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए। x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कहने का मतलब कि dy अपॉन dx। अब देखिए y जो है, y देखिए y x का फंक्शन है, देखिए यहाँ पे y x का फंक्शन है, क्योंकि x में जब हम चेंजेज करेंगे तो y में भी चेंजेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई चेन रूल की आवश्यकता है नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे d2x अपॉन dx, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर निकल जाएगा, और dx अपॉन dx, इसका मान 1 होता है तो 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे y जो है x का फंक्शन है, तो इसको हम dy अपॉन dx डायरेक्ट निकल गया, लेकिन यहाँ पे dy अपॉन dv निकालना है, और y जो है v का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखिए v किसका फंक्शन है, v u का फंक्शन है,
और u y का फंक्शन है। एक तरीके से आप समझें तो भी y का फंक्शन है, लेकिन डायरेक्ट फंक्शन नहीं है। पहले u का फंक्शन है और तब जाके u y का फंक्शन है। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए चेन रूल है। तो हमको dy को, अब देखिए dy अपन डी निकालना है, यानी कि y को v के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना है, और y को v के सापेक्ष हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक बात सोचना होगा, कॉमन सेंस लगाइए कि y को हम किसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आपको मालूम चलेगा कि y किसका फलन है, ये जांच करना है। तो y किसका फलन है, तो y u का फलन है, इसलिए हम y को u के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किए हैं। उसके बाद में गुना के चिन्ह लगाएंगे। अब देखें कि u किसका फंक्शन है, तो u देखिए u v का फंक्शन है, f के अधीन u क्या है, v के फंक्शन है। तो फिर u को v के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे। और एक तरीके से आप देखें कि ये गुना में है और ये कट सकता है, कटने के बाद dy अपॉन dv जो कि इसके बराबर आ जाएगा। तो इसी को कहते हैं चेन रूल। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। पहले जो दिया हुआ फंक्शन है वह देखेंगे वह किसका फंक्शन है, उसके बाद में उसको उसके अनुसार करेंगे, और फिर इसको देखेंगे कि ये किसका फंक्शन है, तब उसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। इसी को कहते हैं चेन रूल। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में हम चलते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है 4x³ - 5x² + 1 होल पावर 4, ये दिया हुआ है, यह एक फंक्शन है। इसको हमको क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है। मान लीजिए कि y इक्वल टू में है, एग्जाम्पल है मेरा y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, dy अपॉन dx निकालना है, यानी कि इसको क्या करना है, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए x के सापेक्ष इसको हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, यहाँ पे चेन रूल की आवश्यकता होगी। सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं, ये तो ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 4x³ - 5x² + 1, इतना लेट कर लिए। सॉरी y तो दिया हुआ है, तो इसको कुछ दूसरा लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि u ले लिए, अब लिख सकते हैं नाउ y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको तो u मान लिए, तो हम लिखेंगे u की पावर 4 लिखेंगे। अब देखिए y किसका फंक्शन है, तो u का फंक्शन, यानी u में हम जो भी चेंजेज करेंगे तो y में भी चेंजेज होगा। तो u किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट होगा, तो u के सापेक्ष। y किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट होगा, तो u के सापेक्ष। अब हम लिखेंगे कि अब लिख देते हैं वेयर u बराबर 4x³ - 5x² + 1। अब हम लिखेंगे dy अपॉन dx। अब देखिए dy अपॉन dx, y बराबर u का पावर 4 है। y किसका फंक्शन है, हमको इससे मतलब नहीं है कि किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, हमको इससे मतलब रखना है हल करने में क्वेश्चन कि y जो है dy अपॉन dx माने y के सापेक्ष x के सापेक्ष y का निकालना है, हमको डिफरेंशिएट करना है। तो y किसका फंक्शन है, तो y तो यहाँ पे u का फंक्शन है, तो हम इसको u के सापेक्ष करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखें कि u किसका फंक्शन है, तो u देखिए u बराबर इतना है 4x³ - 5x² + 1। इसमें क्या है, वेरिएबल x है, x में चेंजेज करेंगे तो y में भी चेंजेज होगा। तो अब u को किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, तो x के सापेक्ष, du अपॉन dx। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से du कट जाएगा, तो dy अपॉन dx जो कि इसके इक्वल आ जाएगा। अब इसको हम हल कर देंगे। अब y की जगह क्या है, u का पावर 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि du का पावर 4 अपॉन dx इंटू du की जगह क्या है 4x³ - 5x² + 1 अपॉन dx। सॉरी यहाँ पे u ना है, u लिखेंगे। अब देखिए आपको एक फार्मूला मालूम होगा, d के पावर x के पावर n हो तो n इंटू x के पावर n - 1।
यानी कि डी एक्स के पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। देखिए ये जो है इसके रूप का है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 4 इंटू यू का पावर 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा गुना। देखिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स 4x³ प्लस इसको कर देते हैं पहले d1 अपॉन डी एक्स, हम माइनस इसको कर देते हैं 5x² है x के सापेक्ष। अब देखिए ये हो जाएगा 4u³ गुना में। अब देखिए 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आएगा और 3x है, तो इसके रूप का है x की पावर 3 x के पावर n, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर में से घट जाएगा, तो यानी कि x के पावर 2 हो जाएगा और प्लस 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा और यहाँ पे माइनस है, माइनस में 5x² को डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष, तो 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर आएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे 5 और d² को हम करना है डेरिवेटिव, तो 2 पहले आ जाएगा और x के में से a घट जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। अब आप लिख सकते हैं 4u³ और गुना में लिखेंगे यहाँ पे 4 × 12 x² प्लस 10x। आप इतना लिख दिए। आप समझ रहे हैं कैसे हम लिखें, आप इतना लिख दिए। अब आप क्या कर सकते हैं इसको, अब u का मान पुट कीजिए। u क्या मान है, u बराबर 4x³ माइनस 5x² प्लस 1, तो इसको हम लिखेंगे 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 का क्यूब, इतना लिख दिए। और गुना में क्या है 12x², तो लिखेंगे 12x²। और यहाँ पे क्या, सॉरी देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पर भी माइनस चिन्ह आएगा और यहाँ पर भी माइनस चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या बचा, u की जगह तो इतना पुट कर दिए और क्यूब है तो क्यूब रख दिए। अब देखिए 12x² अब माइनस 10x, ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे कि चेन रूल क्या है, किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। अब हम आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।